हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कर आया हूँ हार्ट टचिंग लव स्टोरी जो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आज की कहानी है गुस्सा, प्यार और बदला। नम आंखें लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का, जिस पे शहर की लड़कियां मरती थी। लुक में वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं। आज बहु उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या सर फ्री हुए, क्या सर फ्री हो गए, जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। रिसेप्शनिस्ट उस लड़के पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठें, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि अमन राय, इतना बड़ा आदमी, नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ अच्छी थी। अमन राय की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद ये कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 3-4 घंटे इंतज़ार के बाद रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है, अब आप मैडम के कैबिन में जा सकते हैं। बॉस तक जाने से पहले अमन को ये तो पता चल गया कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। कैबिन में पहुंचकर अमन जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी की बॉस हो? ये हो ही नहीं सकता। जाओ, जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। गीतू, तुमको मेरी हालत का अंदाज़ा नहीं, मैं किस हाल में हूँ। तुम अपनी ज़ुबान से मेरा नाम मत लो। मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मारकर ऑफिस से निकलवा दूँगी। सॉरी मैम, अब मेरी ऐसी गलती नहीं होगी, हमने जिल्लत भरी आवाज़ में बोला। गीतू, तुम्हें और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब जो हुआ है मैंने ही किया है। ये बदला मुझे धोखा देने का है। कैसा धोखा? अमन ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था। तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरी परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गए? ये तुम क्या कह रही हो? गीतू, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाहकर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात, क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था उस दिन? मैं अपने सारा घर छोड़कर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बसाने आई थी। मैंने 4 घंटे इंतज़ार किया। उस रात का आंधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस तेज़ बारिश ने 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं ये शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुँह दिखाने के लायक काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर जलाकर गया। तुमको कुछ भी पता नहीं कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर, कैसे मेहनत मजदूरी कर मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद हो जिसको गंदी लड़की से प्यार हो गया था। ये क्या कह रही हो? तुम्हारे साथ सच में ये सब हुआ? तो आज से मैं अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ क्या तुमको नहीं पता? जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मुझे
मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की। कितनी बार मैंने अखबार में छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा, अमन इंटरनेट में कुछ पेपर की कटिंग निकाल गीतू को दिखाता है। ये सब देखकर गीतू के पैर तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी, और ये सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि अमन ने उसको धोखा दिया है। आज वह गुस्सा सच में समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और दोनों अपने पति को याद करने लगे। दोनों की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले गीतू अमन के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार एक सीधी सी लड़की, जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। अमन भी गीतू से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, पर ये बात अमन के पिता को पता चल जाती है। अमन और गीतू दोनों भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। उस रात अमन के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं। गीतू के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकर खाकर बड़ी हुई गीतू आज एक बड़ी कंपनी की मालिक बन जाती है। वह अमन की कंपनी को जब चाहे मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए गीतू वापस उस शहर में आई थी, पर जब उसको अमन के प्यार और सच्चाई का पता चला तो वह उसे गले लगाकर रोने लगी। अमन गीतू को लेकर गुस्से में अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया। अमन के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद अमन ने अपने बाप से बात की। अमन के पिता ने अमन से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे तो पता था ये एक ना एक दिन ज़रूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पर एक बार ये ज़रूर जान लो मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं सुनना, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अमन बोला। गीतू कहती है, मैं एक बार ज़रूर सुनूंगी। आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है। रोते हुए अमन के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखलाई और उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की, अगर यह शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों को इन सब में भरोसा नहीं था। पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं ये नहीं चाहता था
कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और गीतू एक दूसरे को प्यार करते हो, तो मैं तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और उसने तुम दोनों के बारे में भी वही बात कही। जिस दुख से मैं जी रहा हूँ वही तुम लोगों को ना मिले, इसलिए मैंने ये सब किया। पर क्या तुमको पता है गीतू की कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? वह अज्ञात दानी कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया है? वह मैं हूँ। क्या आप गीतू के पैरों तले से ज़मीन निकल गई? मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया, फिर भी मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आज सबकी ज़िंदगी से सारे गुस्से और गलतफहमी दूर हो जाती है और गीतू और अमन ने कुंडली निदान करवा कर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।